हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं फिर आपके सामने साइंस का टॉपिक है, ठीक है। न्यूक्लियस। सेल में दो ही चीज़ें मेन होती है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेंटर में होती है और सेंटर से थोड़ा हटके भी हो सकती है, ठीक है। बाहर आउटर कवरिंग होती है डबल लेयर, ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर भी होते हैं, न्यूक्लियर पिट कहते हैं, ठीक है, जिसमें से साइटोप्लाज्म में सामान जा सकता है, जैसे राइबोसोम वगैरह प्रोटीन चला जाता है। न्यूक्लियस में मेन क्या चीज़ होती है, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमैटिक मटेरियल हो गया, और न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस में क्या काम है, रिबोसोम बनाना, प्रोटीन बनाना है, न्यूक्लियोलस का काम है, जो न्यूक्लियस के अंदर होती है, ठीक है। और क्या कहते हैं, अब जो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, क्रोमोसोम में डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए और प्रोटीन होता है। क्रोमोसोम में मेन डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है। डीएनए डिऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं जिसको, ठीक है, वो होता है। और जो न्यूक्लियोलस थी उसके अंदर होता है आरएनए, जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, ऐसे फैला रहता है, ठीक है, इंटरवीविंग होता है, ठीक है, गुच्छे के रूप में होता है, ठीक है, इंटरवीविंग होता है। तो डीएनए का जो सबसे छोटा पार्ट है उसको हम जीन कहते हैं, ठीक है, डीएनए के पार्ट को ही जीन कहते हैं। क्रोमोसोम बड़ा था, डीएनए प्रोटीन से बना हुआ है, उसका छोटा पार्ट जीन कहलाता है, ठीक है, हो गया। उसका क्या काम है, इंफॉर्मेशन को एक से दूसरे में भेजना, सेल के मैकेनिज्म को सही रखना, ठीक है, इसका काम है, ठीक है। रिप्रोडक्शन वगैरह में काम करता है, मेटाबॉलिज्म जो है इसमें भी काम करती है, मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। स्ट्रक्चर क्रोमोसोम बीच में होता है, एक गोल टाइप स्ट्रक्चर, और दोनों तरफ होते हैं, उसे टीलोसोम कहते हैं, बीच वाले को सेंट्रोसोम कहते हैं, है ना। वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है, वो सिंगल होता है, वो डुप्लीकेट रेप्लिकेट कर लेता है या डुप्लीकेट करता है, तो वैसा ही एक बना लेता है, ठीक है। फिर वो धीरे वो उसे जब वो उसमें जुड़ा रहता है तो उसको सिस्टर क्रोमोसोम कहते हैं, वो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्रोमोसोम से क्रोमोसोम बन जाएगा, ठीक है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, अब जो एस्केरियोट्स में सिर्फ 2 क्रोमोसोम होते हैं, ह्यूमन बॉडी में 46 होते हैं। 22 पेयर्स जो होते हैं वो तो वैसे होते हैं, और 2 पेयर जेनेटिक होते हैं, ठीक है, तो 46 हो गए। और जो ह्यूमन का जो गैमीट होता है ना, चाहे फीमेल गैमीट हो चाहे मेल गैमीट हो, वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है। और आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाई जाती, ठीक है। क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा टेक करने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, उसके अंदर नहीं होती। और जो आपका फ्लोएम होता है उसके अंदर भी किसी किसी में न्यूक्लियस नहीं होती, क्योंकि उसमें क्या है, वो क्या कर रहा है, फूड ले जा रहा है, जो फूड किस रूप में, सुक्रोज के रूप में प्लांट में, तो उसमें नहीं होती, ठीक है। न्यूक्लियस का काम दो ही काम है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को देखना, और न्यूक्लियस इज, अगर न्यूक्लियस को सेल से निकाल दें तो सेल डेड हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाएगा उसका, मेटाबॉलिज्म भी वही करती है, और जो है जेनेटिक को एक से दूसरे तक ले जाना, रेगुलेट सेल साइकिल को भी रेगुलेट करती है, ठीक है। ट्रांसमीटर ऑफ हेरिडिटी, जो ट्रेट्स है वो एक से दूसरे तक, एक जनरेशन से दूसरे तक, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग तक ले जाना, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ न्यूक्लियस वगैरह के बारे में, ठीक है। अब प्रैक्टिकल आ रहा हूँ ये, ठीक है। अब है न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस होती है, ये न्यूक्लियोलस होती है। इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, और ये जो होगी ये डबल मेम्ब्रेन होती है इसमें, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होगी, और बीच में कई कई पे पिट होंगे, पिट्स हों, ठीक है, होती है। और इसमें ये, ठीक है, ये क्या है, करो मैटिंग्स, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियोलस, ठीक है, ये न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये क्या है, 2 लेयर वॉल ऑफ न्यूक्लियस, 2 लेयर वॉल ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियर पोर वगैरह पाए जाते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो ये इस टाइप की होती है, वो तो बनाने में वैसी होगी, लेकिन इस टाइप की होगी, ठीक है। इसमें ये एंडोप्लाजिक रेटिकुलम जुड़ी रहती है, ठीक है। ठीक है, इस टाइप की होती है। मैंने एक ही आपको बता दिया बना के, एंडोप्लाजिक रेटिकुलम इसमें जुड़ी रहती है। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स है ना। और ये न्यूक्लियर एनवेलप जो है 2 लेयर का होता है ना, 2 लेयर वाल, न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं इसको, 2 लेयर वाल का होता है। एंडोप्लाज्मिक है ना, कॉन्टैक्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इधर भी जुड़ सकती है, इधर भी जुड़ सकती है, ऐसा नहीं है कि इधर ही जुड़ेगी, ऐसे भी जुड़ सकती है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। न्यूक्लियर पोर होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म है ना, ट्रांसफर मटेरियल। और यहाँ ये क्यों होते हैं पोर्स, इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियर पोर से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ना, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसमें कोई वो नहीं तो नहीं, क्लियर, ठीक है। तो ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर पोर जो है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच का ये वो करता है आदान प्रदान, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोपोर जो है ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का आदान प्रदान करता है। न्यूक्लियोलस में भी, न्यूक्लियोलस जो है ये क्या है, न्यूक्लियस से ये बनाती है रिबोसोम, मैन्युफैक्चरिंग, रिबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है रिबोसोम। और इसमें क्या होता है, आरएनए रिबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, रिच होती है, ठीक है। आरएनए होता है इसके अंदर
रिबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं जिसको, और ये क्रोमेटिक न्यूक्लियस होता है डीएनए। ठीक है, हम ये देख सकते हैं, हमने जो है ग्लास स्लाइड बना के देख सकते हैं। हमने एक टूथपिक से अपने चीक के अंदर के सेल ली और सेल्स को लेके अपने उसमें मिथाइल और वो जो है मिथाइल ब्लू में डाल दिया, और हमने देखा कि न्यूक्लियस साफ दिखाई देती है बीच में सेल के। ठीक है, अब आ जाओ, ये तो सब हो गया। अब क्रोमेटिक मटेरियल होता है, जो मैंने बताया था न्यूक्लियस में होता है क्रोमेटिक मटेरियल। क्रोमेटिक मटेरियल होता है, क्रोमेटिक मटेरियल है ना, थिन होगा, न्यूक्लियर होगा, और ये क्या कैसे होगा, इंटरवाइंड ये होगा, ये इंटरवाइंड होगा। ठीक है, इंटरवाइंड होगा क्रोमोसोम, इसमें क्रोमोसोम है ना, इसमें क्रोमेटिन मटेरियल जो होगा ये होगा, इसमें क्रोमोसोम मास होगा, इसका मास ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल एंड कंपोज्ड ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये क्या होगा, डीएनए। ठीक है, डीएनए, डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड होगा। ठीक है, बेसिकली जो क्रोमोसोम है फॉर्म द रिपीटिंग सब यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम। ठीक है, ईच डीएनए मॉलिक्यूल जो है coiled अराउंड द डिस्क हो, है ना, जो क्रोमोसोम होते हैं वो coiled अराउंड डिस्क ऑफ हिस्टोन। ठीक है, हिस्टोन जो होता है, डीएनए जो है क्या करता है, डीएनए का वर्क है, डीएनए स्टोर इंफॉर्मेशन। ठीक है, और फॉर सेल फंक्शन, मतलब कि क्या है, मेटाबॉलिज्म इसमें काम करता है ना, और क्या काम है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन में क्या काम करता है, इंफॉर्मेशन को ले जाता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाता है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ले जाएगा। ठीक है, और सेगमेंट ऑफ डीएनए है ना, एक छोटा सा टुकड़ा डीएनए का, इसको कहेंगे जीन। ठीक है ना, डीएनए तो ये हो गया, इसका छोटा सा टुकड़ा हमने सेगमेंट लिया, इसको जीन कहेंगे। ठीक है, द क्रोमोसोम इज द कंडेंस टू टू और मोर थिक रिबन लाइक स्ट्रक्चर। ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर इन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में क्या फर्क है, न्यूक्लियस वो जो है यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन देने के लिए, और ये न्यूक्लियोलस जो है वो इसका पार्ट है,
न्यूक्लियस का, इसमें वो नहीं करना, ठीक है। 2 मेम्ब्रेन होती है इसमें, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोलस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। कंट्रोल द स्ट्रक्चर वर्किंग ऑफ सेल, और वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, रिबोसोम का। अब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पे आ जाओ। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये है। कैसे होगा, है ना, ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये 2 आर्म्स, ये क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। और ये टीलोसोम, ठीक है। ये अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। अब ये टीलोसोम के दोनों ओर दोबारा रेप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, रेप्लिकेशन कर लेते हैं। और ये क्या करते हैं, ये रेप्लिकेशन करके क्या करते हैं, टीलोसोम तो ऐसे रहेगा, और ये बना ली इन्होंने सेम अपने जैसी, ये इसके बाद ये बना ली, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, ये रेप्लिकेशन चल रहा है, मतलब कि क्रोमैटिड, जो क्रोमैटिड था वो डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइडेशन चल रहा है, डिवाइडेड हो रहा है क्रोमोसोम का, ठीक है। और फिर ये अलग अलग एक जैसे बना लेंगे, ठीक है, एक जैसे ये बन जाएंगे। अलग अलग हो गए, ये इससे ये बन गया, ठीक है। क्रोमोसोम बन गया, ठीक है। ये क्या हुआ इसका, डुप्लीकेशन, है क्रोमोसोम। ये डुप्लीकेटेड भी कह सकते हैं, डुप्लीकेशन भी कह सकते हैं, है ना। और ये इंडिपेंडेंट डॉटर, ये इसका डॉटर हो गया। क्रोमोसोम ईच इन अनरेप्लिकेटेड स्टेट, ठीक है। ये हो गया अलग अलग, ये इस तरह से रेप्लिकेट करते हैं, मतलब इस तरह से ये डॉटर क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम से दूसरा क्रोमोसोम कैसे बनता है, मैं सिर्फ इतना बताया। अब आ जाओ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। डिप्लॉइड क्या होता है, पेयर ओ क्रोमोसोम, पेयर में होते हैं, सबसे कम होते हैं 2 क्रोमोसोम, ठीक है। मिनिमम 2 होते हैं। ये किस में होते हैं, ये एस्कैरिस जो होता है ना, और राउंड वर्म, ये वर्म में दोनों के दोनों वर्म में होते हैं। और मैन में कितने होते हैं, एनिमल्स में कुछ में 100 भी होते हैं, 100 से ऊपर भी होते हैं। मैंस में कितने होते हैं, मैन में होते हैं 44 प्लस
2 इजिकल टू 46 इजिकल टू 23 पेयर। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और ये जो है ऑटोसोम्स कहलाते हैं और ये सेक्स क्रोमोसोम। ये सेक्स के होते हैं 2। ठीक है, ये सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं और ये ऑटोसोम कहलाते हैं। ठीक है, अब जो वैसे तो ह्यूमन की सारी सेल डिप्लॉयड होती है, लेकिन क्या है, ह्यूमन क्या है, डिप्लॉयड मतलब पेयर में है, लेकिन क्या है, गैमीट, स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, ये सब गैमीट है। मेल गैमीट हो या फीमेल गैमीट हो, ये क्या होते हैं, हैप्लॉयड। जब ये दोनों मिलेंगे एग बनेगा तो ये डिप्लॉयड हो जाएगा। ठीक है, हैप्लॉयड डिप्लॉयड में ये अंतर है ना। एग बना या जाइगोट बना, जाइगोट भी कहते हैं एग को, तो ये डिप्लॉयड हो जाएंगे अपने आप। हैप्लॉयड मिलके डिप्लॉयड हो जाएंगे। ठीक है, तो 23 पेयर्स। ठीक है, अंडरस्टैंड। 46 क्रोमोसोम में 23 पेयर्स होते हैं और ठीक है, अब ये जो गैमीट है इसमें ये तो होगा ही 22 पेयर तो होंगे, लेकिन जो सेक्स वाला होगा वो एक होगा। ठीक है, तो हो जाएंगे 46 क्रोमोसोम, 2 ऑफ ईच बॉडी सेल ऑफ वुमेन है ना, डिप्लॉयड नंबर 23 क्रोमोसोम, 1 ऑफ ईच काइंड। सेक्स सेल और गैमीट में सिर्फ हैप्लॉयड होंगे, है ना। जो सेक्स सेल होगा उसमें हैप्लॉयड होंगे, बस ये ध्यान रखना है आपने। अच्छा, लेक ऑफ न्यूक्लियस, लेक ऑफ न्यूक्लियस किसमें होता है, आरबीसीज, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा ले जाए, मच ऑक्सीजन ले जाए तो आरबीसीज में होगा। और फ्लोएम सीव ट्यूब। ठीक है, इसके अंदर क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये क्या ले जा रहा है, सुक्रोज ले जा रहा, तो उसको भी जगह चाहिए तो इसमें नहीं होगा। न्यूक्लियस क्या क्या काम करती है, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल। अगर न्यूक्लियस को निकाल दो सेल डेड हो जाएगी। नंबर 2 का काम करती है रेगुलेट सेल साइकिल। नंबर 3 क्या काम करती है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। कहाँ से ले जाती है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ले जाती है। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना है, मेरे साथ बने रहना। ओके बाय।